Hello everyone, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to teach you psychology, that is standard 11th Maharashtra board. So let's start first lesson, that is story of psychology. So this is the introduction what we are going to study. You can see from page number 1, you can see that. Now I am starting with this introduction. Although psychology is new for us in terms of study, we are aware of this subject from our childhood, because we have observing different forms of emotions, behaviors, moods of human beings. Human behavior is full of diversity. This diversity amazes us. When we open daily newspaper or watch news on TV, we see different aspects of human behavior. Some examples are given in picture. Following picture. These are the pictures. ये आपका पेपर कटिंग्स है. तो आपने ये साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम जो आप बचपन में न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, उसमें डिफरेंट इमोशंस, बिहेवियर, मूड ऑफ ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के बारे में आपको मालूम पड़ता होगा. जैसे अभी ये न्यूज़पेपर में क्या क्या लिखा है वो पीछे बताया गया है. इससे मालूम पड़ता है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है सबका अलग अलग है. सो नाउ आई एम टर्निंग दिस पेज नंबर 2. फॉलोइंग आर द न्यूज़ इन कोलाज. जो आपने पढ़ा था, हमने पीछे देखा था न्यूज़पेपर में, उसमें कटिंग्स में जो थे न्यूज़ वो मैं अभी पढ़ रही हूँ. फर्स्ट वन था स्पॉन्टेनियस ब्लड डोनेशन बाय यूथ फॉर पैसेंजर्स इंजर्ड इन बस एक्सीडेंट. यानी कि ब्लड डोनेशन किया यूथ ने, जो बस एक्सीडेंट में पैसेंजर्स, उसने एक अच्छा सा काम किया. सेकेंड वन, नेबर सेव्स लाइफ फ्रॉम ए हाउस दैट कॉट फायर रिस्किंग हिज ओन लाइफ. एक आदमी ने अपने नेबर को सेव किया जब उसके घर में आग लगी, अपनी जान जोखिम में डाल के. सो ये भी बहुत अच्छा काम है. मैन किल्ड हिज ओन ब्रदर ड्यू टू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट. दिस इज अ डिस्टर्बिंग. मैन ने अपने ही ब्रदर को प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने के लिए मारा. तो ये अलग ही एक बिहेवियर है. वाइफ डोनेट्स हर किडनी टू हर हस्बैंड. हस्बैंड का किडनी खराब हो गया तो वाइफ ने अपना किडनी दिया, तो ये भी गुड बिहेवियर है. ऑफिसर अरेस्टेड फॉर टेकिंग ब्राइब ऑफ 50,000. यानी ऑफिसर को पकड़ा गया, वो रिश्वत ले रहा था. दिस इज वेरी क्रिमिनल बिहेवियर. अरुणिमा सिन्हा हु लॉस्ट हर बोथ लेग्स इन एक्सीडेंट क्लाइम एवरेस्ट. आपको पता ही होगा, उनके दोनों पैर एक्सीडेंट में लॉस्ट किया, फिर भी उन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट में. कितना बड़ा अचीवमेंट है. यानी कि उसमें उनके अंदर कितना दृढ़ वो था कि मैं करके रहूँगी, और उन्हें किया. दैट इज अ गुड इमोशनल एंड गुड बिहेवियर एक्ट. स्टूडेंट सुइसाइड ड्यू टू फेलियर इन एग्जाम. दिस इज अ वेरी सैड एक्ट. स्टूडेंट ने सुइसाइड किया क्योंकि वो फेल हो गया, तो दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग. इंडियन लॉस्ट ए क्रिकेट मैच, ए व्यूअर फियरसली ब्रोक हिज टीवी सेट. कई लोग क्रिकेट मैच गेम्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपना कंट्री या कुछ अपने जो हार जाते हैं तो वो लोग गुस्से में आके कुछ ना कुछ करते हैं. तो ऐसे ही एक फ़ैन था, उसने अपना ही टीवी सेट तोड़ दिया. तो दिस इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग. फ्रांस वॉन वर्ल्ड कप. जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है जीता. सिटीजन सेलिब्रेट होल नाइट. यानी कि खुशी, क्योंकि अपना कंट्री जीता है कुछ वर्ल्ड कप, तो सब लोग बहुत इन्जॉय किया क्योंकि उनके कंट्री ने एक वर्ल्ड कप लेके आए. सो दीज आर द ह्यूमन बिहेवियर. कोई अच्छा है, कोई हेल्पिंग नेचर है, कोई डिस्टर्बिंग है, कोई सैड है. सो दिस एक्टिविटी 1. व्हाट टाइप ऑफ इमोशंस एंड ह्यूमन नेचर इज एक्सप्रेस टू अबाउट न्यूज़. क्वेश्चंस है, क्या क्या है मैंने आपको बता दिया था. अपार्ट फ्रॉम अबाउट न्यूज़, व्हाट टाइप ऑफ न्यूज़ यू रीड इन न्यूज़पेपर और सी ऑन टीवी. टीवी में क्या क्या न्यूज़ देखते हो. फैशन का न्यूज़ आता है, टीवी का एंटरटेनमेंट का, वो सब भी न्यूज़ देखते हो आप. वॉट कुड बी द पॉसिबल रीज़न ऑफ सच बिहेवियर. जो आपने बिहेवियर देखा, डिस्टर्बिंग, हेल्पिंग, इसका रीज़न क्या है वो हमको साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे. वेन वी ऑब्जर्व पीपल अराउंड अस, वी रियलाइज दैट सम इंडिविजुअल डू नॉट लूज देयर करेज. आपको पता है हिम्मत, कई लोग हिम्मत नहीं हारते, डरते नहीं हैं. एंड ओवरकम डिफ़िकल्ट सिचुएशन. और हिम्मत वो लोग जुटाते हैं और कितना भी मुसीबत का हो वो सामने करके उसका सॉल्व करते हैं. ऑन अदर हैंड सम कमिट सुइसाइड ड्यू टू सम माइनर फेल. छोटा सा एग्जाम में फेल होने से सुइसाइड, अपना ज़िंदगी ख़त्म करना, वो गलत है. क्योंकि एक में फेल हो गए तो दूसरा एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करो, उसको इम्प्रूव करो. सुइसाइड करना कोई ये इसका सोल्यूशन नहीं है. Some do not hesitate to harm others for their motive, while some sacrifice their life for other. अभी जैसे कि ब्रदर ने किल किया प्रॉपर्टी के लिए दूसरे ब्रदर को, तो ये कोई
मतलब उनको कुछ है ही नहीं, कुछ मिलने के लिए वो मारते हैं, ये नहीं सोचते कि वो भी जेल में जाएगा। और कई लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लाइफ सेव करते हैं, जैसे कि वो आदमी ने नेबर को सेव किया फायर से। तो ऐसे सब डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हैं। When we see diversity of human behavior through the above example, why is human behavior so diverse? यानी अलग अलग क्यों है? What type of circumstances lead to this behavior? ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, जिससे कि हमको ये डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में मालूम पड़े। नाउ 1.2 हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज ए वास्ट फील्ड स्टडिंग बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ मैनकाइंड। बहुत बड़ा फील्ड है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मैनकाइंड का। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिफाइन साइकोलॉजी प्रिसाइसली एंड इन कॉन्क्रीट टर्म्स। यानी कि वो डिफिकल्ट होता है इसको बताने को, अभी भी ठीक से हम बता नहीं सके, और कॉन्क्रीट यानी ठोस सबूत के तौर पे। साइकोलॉजी डिड नॉट इमर्ज डायरेक्टली एज ए साइंस, कि साइंस हम नहीं बोल सकते उसको। इट स्टार्टेड एज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, उस फिलोसफी से स्टार्ट किया था। इट इवॉल्व एज ए सेपरेट ब्रांच लेटर 19th सेंचुरी, बाद में उसको सेपरेट ब्रांच के तौर में दिया गया 19th सेंचुरी। प्लेटो बिलीव द नॉलेज इन इनिटेट, वेयर एज जॉन लुकी थॉट दैट ईच चाइल्ड इज बॉर्न एज एन एम्प्टी स्लेट। यानी कि हर एक चाइल्ड पहले जो बॉर्न होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो एक धीरे धीरे वो भरता है। कैसे? दैट नॉलेज इज प्राइमरली एक्यूर्ड थ्रू द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। यानी कि नॉलेज उसको, हम लोग को बिहेवियर के लिए सब नॉलेज है, यानी कि हमारा एजुकेशन और जो एक्सपीरियंस करते हैं कि पढ़ाई, नॉलेज और एक्सपीरियंस वो ही एक चीज़ है जो हमारे बिहेवियर को दर्शाता है। नाउ दिस soul, science of soul. The first attempt to define psychology was made on the basis of terminology used. The word psychology were derived from two Greek words, psyche and logos. इससे बनाया गया है। Psyche means soul or mind and logos means science or branch of knowledge. Thus psychology was meant to be science or branch of knowledge that deal with mind or soul. तो साइकोलॉजी से पता चला कि वो साइंस है और ब्रांच ऑफ नॉलेज है, यानी कि हमको जितना नॉलेज हम लोग बुक्स पढ़ने से, ये सब स्टडी करने से होता है, जो हमारे सोल और माइंड को, जो हमारे सोल, आत्मा और माइंड के बारे में कि हम लोग कैसा सोचते हैं। अगर हमने कुछ क्रिमिनल चीज़ देखा तो हम लोग वही सोच के हम लोग क्राइम करते हैं, या फिर हमने कुछ ऐसा इंस्पिरेशन मूवीज़ देखा तो हम लोग, या इंस्पिरेशन चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उसके जैसा बनना कोशिश करते हैं। तो इसी से सोल एंड माइंड के ऊपर है ये। नाउ डू यू नो सिंबल ऑफ साइकोलॉजी दैट this is a symbol of psychology is the 23rd Greek alphabet Psi means soul or mind। ठीक है, ये इसके बारे में है। बट लेटर साइकोलॉजिस्ट वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डेफिनेशन। बाद में साइकोलॉजिस्ट लोगों को लगा ये होने के बाद कि हम लोग शायद ये करेक्ट नहीं है। टू देम सोल वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी। आपको पता है सोल दिखता नहीं है, उसको छू नहीं सकते, तो उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? एज इट वुड बी आइदर बी विजुलाइज्ड और नॉट कुड बी डिस्क्राइब एट कॉन्क्रीट टर्म। यानी कि हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो उसके बारे में हम कैसे, सोल के बारे में हम डिस्क्राइब करें? बोथ सोल एंड माइंड आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। रैशनल साइंस एस्टैब्लिश देयर फैक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस हम देख के, छू के ही हम लोग साइंस को कुछ प्रूफ करते हैं एक्सपेरिमेंट, पर सोल के साथ तो हम छू नहीं सकते, देखा भी नहीं है, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके कैसे हम स्टडी करें? इफ साइकोलॉजी इज ए साइंस इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सॉर्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व देखना पड़ेगा तभी हम लोग कर सकते हैं। तो पर ये दोनों चीज़ें तो दिखता नहीं है, माइंड और सोल। However, neither soul or nor mind can be observed. We cannot see or touch them. We cannot describe its nature. ना उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं, nor we can say that it exists. वो है भी, वो भी नहीं, हम तो खुद हमने बनाया है ये। Therefore, the definition of psychology was modified. इनके और उसको स्टडी किया और उसको जाना। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस? क्या आपको लगता है वो साइंस है विच डील विद द सोल? अगर है तो आप खुद आपका रीज़न बताइए, नहीं है तो आप वो भी रीज़न बताइए। फिर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन है मेन बाय चौधरी माना डिस्क्रिप्शन ऑफ माइंड, उनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने को बोला है, यूट्यूब वगैरह दे रखा है। ओके, तो दिस मच। 1.21 स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लाइक करना और पूरा वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे ये जो वीडियो का सेकंड पार्ट है मैं ज़रूर डालूंगी, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस करोगे तो आपको अपडेट आते रहेंगे और आप
अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।